अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज हम रेक सिटी पहुंचे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त आईटी का दौरा है। हर मुल्क के अंदर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तो शनीद इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर हम अपने हमसाए मुल्क को देखें तो कई 100 अरब डॉलर की सिर्फ सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है, अगर एक्सपोर्ट कर रहा है। जब पाकिस्तान की हम सर्विसेज एक्सपोर्ट देखें बिलाशुबा कुछ बड़ी हैं, लेकिन कहीं 1 अरब डॉलर से भी नीचे जमूद का शिकार नज़र आती हैं एक माली साल के अंदर। लेकिन अगर उसी सालाना माली साल को देखें तो अब बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन जहां बहुत सारे अदारों में हम देखें तो पाकिस्तान में जो अदारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, यानी कि सर्विसेज या कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके पीछे दरामद को फैसिलिटेट किया जाता है। जैसे पावर लूम है, लूम इंडस्ट्री है, स्पिनिंग है, या कोई भी इंडस्ट्री, उनको कोई ना कोई छूट दी जाती है। लेकिन यहाँ जहाँ आईटी का सामान इंपोर्ट होता है पाकिस्तान के अंदर, पहले तो यहाँ कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर कोई भी किरदार अदा नहीं किया गया कि कोई कंपनीज पाकिस्तान के अंदर, जैसे बहुत सारी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और इंस्टॉलेशन प्लांट्स हैं, ऐसे कोई इंस्टॉलेशन प्लांट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया गया। अगर बाहर से खुद अपनी अपने ज़ोर बाजू के ऊपर ये इम्पोर्टर्स मौजूद हैं, हमारे साथ मार्केट के ताजर मौजूद हैं, पाकिस्तान में माल लेके आते हैं, सेल करते हैं, तो वहाँ बच्चों के लिए चीज़ों को इतना सस्ता कर देना चाहिए कि सिर्फ लैपटॉप आप जिनको बांटते हैं उनको नहीं, बल्कि हर दरवाजे तक ये सहूलत आए ताकि पाकिस्तान अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट और बच्चे जो इस वक्त बेरोज़गारी का तूफ़ान है वो थम सके। हमारे साथ इस वक्त इम्पोर्टर भी मौजूद हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर और इस मार्केट से लोकल सेलर दुकानदार जो वो मौजूद हैं। सबसे पहले बेग साहब से आगाज़ करते हैं। इनके मसाइल इंटरनेशनल जहाँ से दरामद करके आते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ के हवाले से, और मकामी मार्केट के अंदर भी जो इन्हें मसाइल हैं वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ा सा इब्तदाई में ज़रा अहवाल बता दें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आईटी एक्सपोर्ट जो है, आईटी की एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, जिसमें सर्विसेज आती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन ये फैसलाबाद का हब है और इधर कारोबार के क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम किसी भी मार्केट में जाएँ तो ताजर तो रोते नज़र आ रहे हैं जी, कुछ नहीं रहा। लेकिन यहाँ के हालात हैं। बिलाल भाई, आपकी बात बिल्कुल बजा है। ऐसे ही है कि हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट जो है ना वो खासी मुश्किल बना दी गई है। हम इवन के बड़े मसले तो एक लदा है, जब हम लोकल परचेजिंग करके माल लाहौर से इधर लाते हैं, छोटे ताजर भाई भी, उनको रास्ते में सारी ड्यूटी क्लियर करने के बावजूद भी रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ता है। माल गोदामों से उठा के ले जाते हैं और उस पर प्लंटियाँ डाल देते हैं। वो बेचारों को इतने पैसे बचते नहीं हैं जितने वो ऊपर लगा के वो बाद में कहता है यार इससे तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, हमें तो उल्टा नुकसान हुआ। इसको बेहतरी करना चाहिए, इसको आसान करना चाहिए, क्योंकि आईटी जो है वो एक टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाली हमारी नस्लों के लिए, और ये जो नस्लें हैं इनके लिए आसानी इसी तरह होगी कि गवर्नमेंट हमें इसमें फेवर दे, जितनी हो सके इसमें हमें आसानियाँ पैदा करें हमारे लिए, ना कि इसमें रुकावटें पैदा हों। अच्छा, इस वक्त कौन कौन सी चीज़ें जो बाहर से दरामद हो रही है कंप्यूटर की? जी, कंप्यूटर की तकरीबन ऑल एक्सेसरी जो है, कंप्यूटर है, एलसीडी है, हमारी कीबोर्ड माउस है, इसमें लैपटॉप हैं, लैपटॉप के पार्ट्स हैं, हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्या पाकिस्तान के अंदर ये सबसे ज़्यादा नलायकी, मैं पाकिस्तान की नहीं हमारी नलायकी कहता हूँ, ये नहीं है कि हम एक माउस कीबोर्ड तक भी बाहर से दरामद करने के पाबंद हैं, जहाँ मेरे ख्याल में ये होना तो ये चाहिए चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बने और मज़ीद कॉस्ट एफिशिएंट हो, हर कोई ख़रीद सके और ज़्यादा पाकिस्तान की। बहुत अच्छा सवाल किया आपने बिलाल भाई। मकसद ये है कि जो हमारी इम्पोर्ट जो यहाँ पे एक्सपोर्ट होती है ना चीज़ें, फैक्ट्री हैं, जो मिलें हैं, वो ऑलरेडी बंद हो रही हैं क्योंकि उनको सहूलतें नहीं दी जा रही, उनकी बिजली महंगी की जा रही हैं, गैस यहाँ नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। मज़ीद कैसे मैन्युफैक्चर यहाँ आएंगे, कैसे बनाएंगे, कोई हिम्मत करता ही नहीं है, कोई किसी के अंदर इतना हौसला नहीं है वो, क्योंकि गवर्नमेंट जो ना हमारी वो इतना फैसिलिट नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, बल्कि वो रुकावटें बना देती है। अच्छा, जैसे हमारे पास फेडमिक है, एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, मेरे ख्याल में यहाँ तो एक पूरी जैसे 100 एकड़ पावर लूम वालों को देने की बात हो रही है, अभी तो वो भी लाइन में लगे हुए हैं, पता नहीं उनको मिलती है नहीं मिलती। गारमेंट सिटी है, ऐसे तो एक आईटी सिटी होनी चाहिए कि यहाँ लोग जो अपना सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाएं, छोटे छोटे सिस्टम बनाएं कि लोग हमारे जो पाकिस्तान में आने वाले, जैसे सऊदी डेलीगेशन आया, हम उनको लेके जाएं, वहाँ विज़िट करवाइए, देखें जी हमारे पास एक आईटी सिटी है, आप इससे जो मर्ज़ी, क्योंकि हमने सुना था एक आईटी यूनिवर्सिटी बननी है, वहाँ नवाज शरीफ पार्क बन गया। अब मतलब फैसलाबाद में 3 गवर्नमेंट्स आई, तीनों ने आईटी यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, और कहीं कब्रस्तान बन गया, कहीं यूनिवर्सिटी की जगह पार्क बन गया। तो क्या आपको ये तरक्की नज़र आ रही है आईटी की? देखिए, तरक्की के लिए बातें जो है ना वो करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली पैजामा कहीं नज़र नहीं आता। ये सिर्फ बातें होती हैं, इसमें अमल कुछ भी नज़र नहीं आता, बल्कि
हुकूमतें आती हैं, नहीं आ जाती हैं, पॉलिसियाँ फिर नहीं बन जाती हैं, लेकिन अमल कहीं नहीं नज़र आता। अमल नज़र नहीं आ रहा, वादे दावे वादे वईद वो जैसे पहले भी गुफ्तगू करते हैं वो सब कुछ एक तवील नज़र आता है। लेकिन आप देखें कि बड़ी मार्केट है, ये 3 गैलरियों के ऊपर और फिर इससे मुल्का जात मार्केट जो हैं वो सारी कंप्यूटर की हैं। यहाँ सिर्फ जितनी भी आपको कंप्यूटर एसेसरी है वो दस्तयाब होती है। लेकिन मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो बहुत सारे मसाइल हमें हमेशा नज़र आते हैं। अदर दैन एज अ जर्नलिस्ट मैं कभी भी आऊँ तो बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें लाहौर से मिलती हैं, फैसलाबाद नहीं। जो ख़ुद बेग साहब भी बता रहे थे कि आपको ये मैंने ख़ुद कस्टम वालों से भी सवाल किया था कि ये क्यों होता है कि जहाँ बकरा ज़िबा होता है उस ज़िबा खाने के ऊपर छापा नहीं मारा जाता, बल्कि जहाँ उसकी रान पहुँचती है, टांग पहुँचती है, या उसकी कोई भी बाकियात पहुँचती है, वहाँ या चर्बी पे गलाने वाले पहुँच जाते हैं, वहाँ आप छापा मार के उनको पकड़ लेते हैं। अगर आप ज़िबा खाना के ऊपर छापा मार के देखें कि वहाँ से गैर कानूनी कहीं जानवर ज़िबा हो गए तो नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में तदारक हो सकता है। जहाँ से ये मुल्क के अंदर एंटर हो रहे हैं वहाँ से जब छूट जाते हैं तो इसका मतलब है मुल्क के अंदर कानूनी दायरा कार के अंदर दाखिल हुए, फिर उनके ऊपर छापा मारना समझ से बाला है। दीगर दोस्त मौजूद हैं, भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप खुद इंपोर्टर भी हैं और इस मार्केट में बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, अपना कारोबार सब कुछ यहाँ लगा के बैठे हैं। जी। क्या इस वक्त हालात वाक़यात हैं बाहर की मार्केट से? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों से मेरी गुफ्तगू ये भी होती है कि बाहर की मार्केट में हमें यहाँ तक भी मालूम नहीं है कि किससे जाके हमने माल उठाना है। गवर्नमेंट के हद तक जो कमर्शियल कौंसलेट हमारी एम्बेसीज़ में बैठे हैं वो तो किसी को नाम भी उनका नहीं याद कि हमने जाके खुद ही अपनी मिन्नत तरले करके काम चलाना पड़ता है। देखें जी, असल में इस मुल्क में तो आईटी के लिए कुछ भी नहीं बन रहा, या तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इम्पोर्ट ही होंगी। आज से पहले तो बहुत ठीक था, जो ड्यूटीज़ थी वो कम थी, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि हमारे पूरे मुल्क में कंप्यूटर की एजुकेशन बहुत आम हुई है। अब किसी से भी पूछ लें जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कंप्यूटर चलाने का तरीका और इसकी चीज़ों का और विंडो का और इसके सॉफ्टवेयर्स का आइडिया है। और अभी अब ये भी देख रहे हैं कि हर छोटे मोटे बिज़नेस में भी कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया है। मतलब आईटी की इतनी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। अव्वल तो इन्हें ये सब कुछ खुद बनाना चाहिए था। अगर ये नहीं बना रहे तो जिस तरह मैं यूज़ कंप्यूटर इम्पोर्ट कर रहा हूँ तो ये दिन ब दिन बहुत ही मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं। और ठीक है, जो भी आता है लोगों का माल पोर्ट पे आता है, जो ये ड्यूटी बनाते हैं हम वो ड्यूटी पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हर दफ़ा कंटेनर पे ड्यूटी मुख्तलिफ होती है और आगे से ज़्यादा होती है, जिसका हमें कोई नोटिस नहीं आता कि ये ड्यूटी अब इतनी बढ़ गई है। जब माल यहाँ पे आता है तो मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अब तो ये हालात हैं कि तकरीबन डबल ड्यूटियाँ हो गई हैं, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा उस पर कस्टम टैक्स पड़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो कंप्यूटर है पहले वो सस्ता था, लोगों की रीच में था, तो लोगों को कंप्यूटर की एजुकेशन मिल गई। अब तो लोगों के बजट में ही नहीं है कंप्यूटर, और ना हमें बिज़नेस सूट कर रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मार्केट में माल ला के किस प्राइस पे पड़ना है और किस प्राइस पे बेचना है। और जो दूसरे नंबर से सबसे अहम चीज़ है ना, वो ये है कि रास्ते का थ्रेट बहुत ज़्यादा है। आपका कंटेनर पोर्ट पे आया, आपने क्लियर करवाया, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट मिले आपने ड्यूटी जमा कराई, डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए। किसी भी चीज़ के जो डॉक्यूमेंट आपके पास आते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि आपके पास उस चीज़ का राइट आ गया, आप वो चीज़ अब आपकी है। ये रास्ते में रोकते हैं, ज़रा सी बात पे ये ज़रा बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको डराते हैं। इसका कंटेनर पे होती है डैमरेज, हमें ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आपका सारा काम, हम इन्हें कहते हैं कि हमारा तो सारा काम ठीक हुआ है, तो ये कहते हैं कि इसको साबित करने के लिए भी 20-25 दिन लगेंगे। 20-25 दिन डैमरेज का मतलब ये है कि 20-25 लाख रुपया एक कंटेनर के ऊपर। डेफिनेटली है कि बंदे के अंदर डर होता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है यार, कोई ले दे के कोई जान छोड़ो। अगर हम ना इनकी बात माने तो फिर हमारी सारी शिपमेंट को ये ख्वार कर देते हैं और पकड़ के ले जाते हैं और उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं होता। वो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बड़े रिस्क पे रहती है हर वक्त। और हम तो अब आप देखें यहाँ पे बहुत सारे, किसी वक्त में ये फैसलाबाद में 15 से 20 हम बोर्डर थे, अभी सब लोगों की काम छोड़ के वो पैसा किसी और में आईटी से निकाल के, जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हर छोटे बिज़नेस में भी कंप्यूटर, वो निकाल के वो प्रॉपर्टी में या किसी और चीज़ में ले गए हैं कि चलें वहाँ पे उनको सुकून है। तो बस यही, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अहकाम तक ये हमारी आवाज़ पहुँचाएँ कि ये जो चलें, जो भी आप पोर्ट पे करते हैं वो आप ठीक है, जो भी आपने कानून, लेकिन रास्ते में नहीं पकड़ें और रास्ते में फिर मुख्तलिफ़ तरह से फ़ोन करके हमें डराएं नहीं। और फिर मतलब वो अब जब कंटेनर आपका पोर्ट से निकलता है ना, तो आपके जहन में एक खौफ शुरू हो जाता है
तो कोई ना कोई रोकता है और आपको फ़ोन करता है, तो आप बेबस होते हैं। हालांकि आपको उस चीज़ के डॉक्यूमेंट इसी डिपार्टमेंट से आपके हाथ में होते हैं कि ये माल जो है या ये जो शिपमेंट है ये आपकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि एजुकेशन जो है और बिज़नेस के लिए भी आईटी जो है उसका माहौल बना रहे और लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचता रहे, क्योंकि आपने तो कुछ बनाना नहीं है। अगर आप कुछ बनाते तो हमें ये सारा कुछ ना करना पड़ता। तो फिर दूसरा इस पे क्या है, मतलब हम आईटी मंगवाना फिर छोड़ देते हैं, मतलब वो फिर आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा जब आपके पास कंप्यूटर ही नहीं होगा। तो इस पे आप कोई भी हमें एक सवाल आपसे बड़ा अहम है बाजू साहब, क्योंकि आप खुद इम्पोर्टर हैं, कि कुछ SROs जारी हुए बहुत सारे इदारों बहुत सारी दीगर इंपोर्ट के ऊपर कि इनको छूट है, कस्टम ड्यूटीज़ वेव ऑफ कर दी गई, जैसे कपास है, दीगर खाम माल है। ये गंदम स्कैंडल में बहुत कुछ ऐसा हुआ। क्या यहाँ SRO जारी होना ज़रूरी नहीं है इस वक्त, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आईटी की जिद्दत को इजाफे के लिए, कि जो सामान आ रहा है उसके ऊपर जो बेसिक नेसेसिटीज़ अशियाज़ हैं, जैसे लैपटॉप है, टैब्स हैं, जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ की जाए को 2 साल 3 साल के लिए, ताकि पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन आए। क्योंकि आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं आपने खुद कहा वो यूज़ है, जो जिद्दत है वो अभी हम उससे फिर भी दूर हैं। जिद्दत से तो हम बहुत दूर हैं डेफिनेटली। जहाँ से हम मंगवा रहे हैं वहाँ पे ये आउटडेटेड कंप्यूटर हो चुके हैं। लेकिन हमारे माहौल में चलो कोई बंदा अपना थोड़ा बहुत काम इनसे, या एजुकेशन बेसिक लेवल पे, हमारी एजुकेशन भी तो कंप्यूटर में देखें कि बहुत ही बेसिक लेवल पे, और दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं वो सारे ऑनलाइन जा चुके हैं। तो हम उन्हें तो कम्पीट करने का सोचते ही नहीं हैं, अब सोचना ही बंद कर दिया कि हम इसमें कोई जिद्दत लेके आएंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत चल रहा है चलो यहाँ से ही कुछ ना कुछ लोग सीख लें और कोई ना कोई इम्प्लीमेंट कर लें, और जब वो सीख लेंगे तो वो चलें कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ भी अपने पास ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट भी रख के वो काम चला सकते हैं। लेकिन बेसिक जब आप उनको कुछ प्रोवाइड ही नहीं होने देंगे तो वो किस तरह सीखेंगे, और फिर आगे जाके जदीद चीज़ें तो सर आप हमसे बहुत दूर हैं। हम अगर देखें तो हर महकमे में हुकूमत, FBR हो, कस्टम हो, एक्साइज हो, या आप नाम लें वो डिपार्टमेंट जिसमें हुकूमत ये दावा करती है हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, लेकिन उस डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर इवन यहाँ तक कि हमारा महकमा लाइफ स्टॉक तक भी डिजिटलाइज हो रहा है। कोई भी अदारा, ऑनलाइन ID कार्ड बन रहे हैं, आपके ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उस ऑनलाइन सिस्टम के लिए जो कुछ सहूलियात चाहिए वो बैकबोन है IT, बैकबोन है कंप्यूटर। वहाँ मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ ठीक होने का नाम नहीं रहे। 2 सवाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, आप कौन सा ऐसा नुक्ता है जिसको उजागर करना चाहेंगे कि जो इस वक्त इस मार्केट के अंदर, जहाँ मुझे तो बड़ा रश नज़र आता था, लेकिन आज दुकानदार अंदर बैठे हमारी तरफ झांकते नज़र आ रहे हैं कि काम इतना महदूद है कि हर तरफ, क्योंकि डेफिनेटली सारे कारोबार बंद होंगे तो उनको कंप्यूटर के लिए लोग जो हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी सिस्टम अपग्रेड होते हैं जब जैसे कारोबार बढ़ता है। जी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल। मसला ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलियत दी जा रही है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, बल्कि ना होने के बराबर क्या कम कहेंगे इसको, वो उल्टा छीन रहे हैं ताजरों से ना जो चीज़, यानी कि इम्पोर्ट में इतनी सख्ती की हुई है, इतनी करप्शन है यहाँ पे। जो इम्पोर्टर है जो कंटेनर इंपोर्ट करता है वो नेक्स्ट टाइम सोचता है कि यार मैं यहाँ से चला ही जाऊँ किसी और मुल्क में। फैसलाबाद में यानी कि आज से 5 साल पहले कोई 7, 8, 10 इंपोर्टर थे, अब मेरा ख्याल 1 या 2 रह गए हैं। बाकी सारे इंपोर्टर यहाँ से मूव, कोई शारजा चला गया, कोई दुबई चला गया, यहाँ से छोड़ गए। उसकी वजह से यही है कि यहाँ पे करप्शन जो है ना, ये जो कंटेनर कस्टमर का जो अदारा है ये एक किस्म का सफ़ेद हाथी बन चुका है, और इसकी असलाह होनी बहुत ज़रूरी है। और यानी कि करने के कारोबार के लिए, पाकिस्तान के कारोबार के लिए इस इदारे को लगाम डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बाजवा साहब जिक्र करे थे इन्हीं के, हम बरादरी शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब के पास हम चैम्बर में मौजूद थे, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया, मुझे वो याद आ गया इत्फाकन। उन्होंने कहा मैं टैब लेके एयरपोर्ट पे आ रहा था, वो यूज़ कर रहे होंगे, उन्होंने कहा वो कस्टम वाले ने कहा इसका टैक्स, उसने कहा यार खुदा के बंदे लैपटॉप भी तो लोग लेके आते हैं अपने काम के लिए, तो उन्होंने कहा वो लैपटॉप है, ये टैब है। तो उसने कहा भाई ये छोटी चीज़ है, वो बड़ी चीज़ होती है। मतलब ये अंदाज़ा हमारे कस्टम ऑफिसर्स का है, जैसे आप असेसमेंट की बात कर रहे थे कि उनका अपना ही बनाया हुआ एक जहनी कानून है जो वो नाफिज करते हैं। अगर आप बहस करेंगे तो वो कार्य सरकार में दाखिलत होती है, वहाँ तो बस एक जवाज़ है जिसके ऊपर बहुत कुछ चलता है। सर उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो तो बस करप्शन के नज़रिए से कस्टमर को डील करते हैं। जो भी आता है वहाँ से मुसाफिर, उनको यही होता है कि मैं इनसे करप्शन से पैसे कैसे निकालूं। बाकी उनको कोई नॉलेज नहीं है कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या इसकी स्पेक क्या, क्या इसका मॉडल है, कितना पुराना है, इससे उनको कोई गर्ज नहीं है।
तो यही हम यानी कि इदारों से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट और अपील करेंगे कि ज़रा इस जो महकमे जो है ना ये इनको देखा जाए और उनकी जो करप्शन है इनको नोटिस किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। अच्छा, असेसमेंट के इश्यूज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। वो दोस्त ऑफ द रिकॉर्ड पहले बता रहे थे, ताकि मैं चाह रहा हूँ नाज़रीन के सामने चीज़ आ जाए, बल्कि अगर हम ये बात उजागर करें तो हुकाम बाला तक जाए कि असेसमेंट के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हमें आर्मी चीफ के स्टाइल में बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही हूँ, खड़े वो कहते हैं कि एतमाद बहाल हो कारोबारी अफराद का, तो वहाँ उनके नॉलेज में लेके आना ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि निचले सतह पे कस्टम ऑफिसर जो असेसमेंट का एक जवाब बनाते हैं वो क्या है। सर जी, वो असेसमेंट का जवाब कुछ भी नहीं उनके पास, बेसिकली वो खुद साख्ता जवाब उनका है, उसमें कोई बेसलेस उनका जो जवाब है, यानी कि वो उनमें कोई ताजर तंजीमें कोई जो ये मुतलका काम करते हैं उनकी कोई शिरकत नहीं उसमें शामिल है। वो खुद साख्ता ही बंद कमरों में बैठ के फैसले होते हैं, वहीं से वैसे अप्लाई कर देते हैं वो, और कोई उनके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है या ऐसे कोई असेसमेंट नहीं होती जिसकी बेस वो ये ऐसे फैसले कर सकें। बिल्कुल जी, असेसमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। आप आज 2 मिनट बाद में हम उनसे ज़्यादा तफसील में बात करते हैं, आपसे थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, आप भी इंपोर्ट करते हैं? हाँ जी। आपका कभी इत्तेफाक हुआ कि एक लफ्ज़ बोला जाता है कमर्शियल कॉन्सुलेट, हाँ जी। कभी आपको पता है कमर्शियल अताशी क्या होता है? नहीं। अच्छा, ये देखिए कितना, ये मैं इनका नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा है कि आप सिर्फ देखें कि हमारे मुल्क के अंदर एक कमर्शियल अताशी के नाम का कॉन्सुलेट के अंदर बंदा होता है कि वो इतना मुफ्त मौजी है कि किसी ट्रेडर को या इंपोर्टर को नहीं उसका पता। क्यों पता? तो तब होता है जब वो इंटरेक्शन में होते हैं। होना ये चाहिए जब ये बैरून मुल्क जाएं, किसी भी मुल्क के अंदर जहाँ पाकिस्तानी कौंसलेट मौजूद है, वो इनको इंटरटेन करें, वो इनका तारुफ करवाएं उन तंजीमों के साथ कि अगर आपने इंपोर्ट करना है तो ये लोग हैं, इनको हम पाकिस्तान एम्बेसी बुलाते हैं, आप भी आएँ और इनका एक जॉइंट वेंचर करें ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के नीचे काम हो, और अगर कोई फ्रॉड भी करे तो उससे बचाए। लेकिन यहाँ इंपोर्टर अपना सारा कुछ दाव पे लगा के खुद कर रहे हैं और फिर आने पे फिर कंटेनर जो रोक लिए जाते हैं। अब मैं बात को आगे लेके चलता हूँ, तो फिर क्या मुश्किलात इस वक्त आप जो हाईलाइट करना चाहेंगे कि पोर्ट से आते हुए, क्योंकि इस वक्त तो वेसल्स के ऊपर जिस हद तक किराए बढ़ चुके हैं, $10,000 हो चुका है किराया ड्यू टू ईरान और वो हमारा जो इसराइल का तनाव चल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट में तो इस वक्त तनाव है, तो उसका तो मज़ीद बोझ जो है कंटेनर्स का, वेसल्स का, और जैसे इन्होंने डैमरेज चार्जेस का वो बढ़ चुका है। जैसे मुस्तफ़ा भाई ने बताया कि डैमरेज पड़ जाता है, वो कस्टम वाले को जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी कि हम देख लेंगे आपको, ये ऐसे करें वैसे करें। ये जो कस्टम अदारा है ये एक चोर अदारा है, ये कस्टम अदारा नहीं है, ये चोर बाज़ारी है। अगर छोटा ताजर लाहौर से एक इंपोर्टर से माल ख़रीद के लेके आ रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट भी लेके आता है और रास्ते में आते कस्टम वाले रोक लेते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट देता भी है, दिखाता भी है, उसके बाद भी वो कस्टम वाले कहते हैं आ जाएँ दफ्तर, माल पकड़ते हैं, दफ्तर ले जाते हैं, अपने वेयर हाउस ले जाते हैं। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ देने के बाद वो कहता है भाई साहब इतने पैसे लगने हैं, वरना हमारे पास सारे कानून हैं। वो बंदा कहता है मैंने 30-40 लाख का माल लोकल बाय किया, उसमें भी अगर इनसे टाइम लग गया, मेरा ये सारा उतारेंगे सामान, निकालने के बाद चेक करेंगे तो ये तो सारी तबाही कर देंगे माल की। यानी कि ये जो कस्टम अदारा है, सबसे बड़ी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हुकूमत से अपील है कि ये कस्टम अदारे को लगाम डालें। हर दूसरे दिन चौथे दिन हमारी ताजर बरादरी का किसी न किसी बंदे का कंटेनर, कोई लोकल जो लाहौर या कराची से माल आ रहा है उसको रोक के उसको अपने वेयर हाउस ले जाना, सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद वो ऐसे ऐसे कानून निकालते हैं कि ताजर खुद परेशान हो जाता है। ये क्या है कि मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। यानी कि ये कस्टम अदारा नाम है, ये कस्टम नाम है, सिर्फ ये चोर अदारा है। इसको हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, पंजाब से अपील है कि इस इदारे को वॉच आउट करें और जो ताजर हजरात के मसले मसाइल हैं इनको हल करें। ये बहुत बड़ा मसला है ताजरों के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो हम आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए संजीदा हैं? नहीं, संजीदा होती तो ये जो जितने टैक्सेस वगैरह हैं रोज़ाना की बेस पे बढ़ जाते हैं। कंटेनर आ रहा है पोर्ट पे, कंटेनर पोर्ट पे लगा है, पिछला कस्टम अगर 10 लाख था तो उसको पता नहीं आज 20 लाख है, वो बंदा परेशान है। मैंने तो 10 लाख के हिसाब से कंटेनर बाय किया था, ये एक्स्ट्रा वैल्यू पड़ गई। उसके बाद वो उससे बहस करेगा, वही जो मुस्तफ़ा भाई ने बताया आपको कि जब वहाँ पे डैमेज पड़ेगा उसके ऊपर चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। वो बंदा फिर ये चोरदार है, सीधी बात है, वो पैसे दे के जान छुड़ाएगा उससे। हुकूमत से यही अपील है ताजरान की कि हमारी इनसे जान छुड़ाएं कस्टम वालों से। और हमारे पास शिकायत के अंबार पड़े हैं, हमारे पास अंबार ही अंबार हैं, वो जब चाहें हम इनके अंबार दे देंगे इनको। प्रूफ गवर्नमेंट जो इसमें हमें कोई भी फैसिलिटेट कर ही नहीं रही, आईटी को ज़ीरो फैसिलिटेट है। पूरी दुनिया में आईटी आगे जा रही है, पाकिस्तान में पीछे जा रही है। हमारी आईटी टोटली बेसिक लेवल पे है,
टोटल की मैं टोटल तो कह रहा हूँ अभी दुनिया हम से तक हम हमसे पीछे है। स्कूल्स में व्हाट इज़ कीबोर्ड व्हाट इज़ माउस पढ़ा हाँ रहे जी, वही हैं है। और दुनिया मेरे ख्याल में कोई वो तो पढ़ाना ही छोड़ गई ना, क्योंकि ये तो अभी तक हम ये भी पढ़ाते हैं कि कंप्यूटर हमारा ऑन बाई कैसे एयर करना है। आ रहा है माल, अगर बाई एयर आता है तो टोटल डॉक्यूमेंट होने के बावजूद वही कस्टम लाहौर एयरपोर्ट पर जिधर भी माल उतरवा लें वो कहते हैं पैसे लाएं। अभी बस आप क्लियर, अभी आपका कोई दोस्त पैसे बता- दें, सब कुछ क्लियर, आप वहाँ से जो मर्जी मंगवा लें, सब कुछ क्लियर है। कस्टम इतना होना चाहिए कि इम्पोर्टर को मंगवाने में मुश्किल ना हो। ये चोर अदारे को लगाम डालनी चाहिए सबसे पहले। बेसिकली दरामद बाय बरामद जो है ये एक इस्तेलाह बोली जाती है, दरामद बाय बरामद, यानी कि जो चीज़ बरामद होनी है उसके लिए जो चीज़ दरामद हुई है उसके ऊपर छूट दी जाए। सेम लाइक ये मैं शर्ट पहनी है, ये बाहर एक्सपोर्ट होती है, कंपनी कोई भी कंपनी है ये एक्सपोर्ट करती है, तो वो जो ख़ाम माल लेके आती है कॉटन जॉन की शक्ल में या इसके केमिकल, तो उनको वहाँ सब्सिडाइज कीमतें दी जाती हैं, कस्टम ड्यूटी में वेव ऑफ किया जाता है ताकि ये वैल्यू एडिशन करके बेचेंगे। लेकिन आप ऐसी अनहोनी देखेंगे कि जहाँ ये सर्विसेज एक्सपोर्ट होनी है वहाँ उनको दरामद के अंदर कोई छूट नहीं है। अब आप ज़रा यहाँ आ जाए, फाइनली इनसे हम वर्ड्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। तमाम दोस्तों ने अपने मौके बताए, आप ज़रा इन्हें कोलैबोरेटली अब इसको कैसे हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि मकसद हमारा ये है जहाँ दुनिया रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ी है, तेज़ी से जिद्दत आईटी की आ रही है, वहाँ हम उस आईटी की जिद्दत को कहीं ना कहीं नहीं बल्कि कहीं भी मेरे ख्याल में हम टच भी नहीं कर पा रहे, और दुनिया बहुत स्पीडली, जैसे भाई साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि हम वो सामान लेके आए जो वो आउटडेटेड करते हैं, जी, और जी, हमारे लिए यही शर्म है कि हम उसको लेके अपडेटेड समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। बीइंग अ प्रेसिडेंट मैं, क्योंकि जी, इधर exactly, रेक्सिटी का हाँ, प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं दुकानदारों की, इंपोर्टर्स की भी, लोकल जो ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, सब की कंप्लेंट्स आती हैं। इनके बिल्कुल जायज़ मुतालबे हैं, इनका रोना, बल्कि मैं इसको रोना कहूँगा, ये जो रोते हैं ना मेरे पास आके, वाकई वो जायज़ मुतालबे हैं। अगर इसको मैं इस एंगल से देखूँ, आईटी फील्ड के दो पोर्शंस हैं, एक सॉफ्टवेयर साइड है और एक ये हार्डवेयर साइड है। इस वक्त सॉफ्टवेयर को हम चाहते हैं कि यार सॉफ्टवेयर में हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के लिहाज से हमारे पास बहुत पॉपुलेटेड और यूथ की जनरेशन ज़्यादा, यूथ हमारे पास परसेंटेज में देखा जाए तो हमारी ज़्यादा है। और सबसे बेहतरीन ये फील्ड एक है कि यूथ आईटी फील्ड में आए, एक्सपोर्ट के सॉफ्टवेयर के लिहाज से सॉफ्टवेयर हाउसेज बने और एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा देखें एक टर्म यूज़ हम करते हैं ट्रेड डेफिसिट। पाकिस्तान में हमेशा ट्रेड डेफिसिट, जैसे आम तलफ़्फ़ुज़ में तजारती खसारा कहते हैं। तजारती खसारा, वो होता ये है कि इम्पोर्ट आपकी बहुत बल्कि ज़्यादा हो रही है। मैं आज इत्तेफाक के साथ इसकी खबर दे के हटा हूँ कि पाकिस्तान अपनी बरामदात बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारी बरामदत 15% बढ़ी है। शायद गवर्नमेंट उजलत के अंदर ये बताना भूल जाती है कि 5% तजारती खसारा भी बढ़ा है। अब देखें जो कपास 2 अरब डॉलर 3 अरब डॉलर की हमने पिछले साल बचाई थी, वो इस बार 2 अरब डॉलर की बाइट से दरामद करनी है। तो जो दरामद करके बरामद करनी है वो बराबर हो जाएगा, उसको तो पाकिस्तान को फिर कोई बल्कि फायदा नहीं। डेफिसिट में पाकिस्तान, Exactly. इंपोर्ट्स तजारती पाकिस्तान में ज़्यादा है। ये देखिए ना, डॉलर या ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब यही डॉलर, मौजूद इस्तेकाम है। हाँ जी, डॉलर का ऊपर जाना या बाकी करेंसी के पाकिस्तानी रुपीज़ का नीचे आना, उसकी वजह यह कि ट्रेड डेफिसिट, कि हमारी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। अच्छा, एक्सपोर्ट अगर हम आईटी फील्ड में देखा जाए, एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं तो हम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, और बड़े टैलेंटेड, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने इतने ज़हीन बच्चे दिए हुए हैं, लेकिन उनके टैलेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों? उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। अब मैं पहले इस एक्सपोर्ट के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करता हूँ, बाद में हम आते हैं अपनी जो हार्डवेयर है या जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके आते हैं। अब देखें, कॉलेजेस में लाखों रुपया फ़ीस पे करते हैं बच्चे, ये भी एक बिज़नेस बन चुका है। पहले जो एजुकेशन थी एक कह लें कि खिदमत के तौर पे होती थी कि यार हमने बच्चों को तालीम देनी है, ये एक खिदमत है। अब ये भी एजुकेशन स्किल्स नहीं है। हाँ जी, ये कह बिजनेस सकते हैं, बन चुका है। कंप्यूटर साइंस जो है, आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एआई है, ये टोटल स्किल्स है। हाँ जी, इसमें आप skills। पढ़ा के नहीं सिखा सकते, आप करके दिखा। प्रैक्टिकली इसमें और आपने हमारा बच्चों अफसोस को ये है, हमारे train इदारों करना में भी पढ़ाया ही जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है, और वो भी लकीर के फ़कीर हैं, और उनको वो जो एक स्किल्ड बनाना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं मैं तो है। ये बल्कि हैरान होता हूँ कभी कभी पढ़ के किताब पे कि वो अभी भी बताते हैं कि ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ देयर दिस सिस्टम बटन इज ओवर देयर, यू विल जस्ट टच इट एंड इट विल बी प्लेड। मतलब अभी भी हम उसे ऑन ऑफ का बता रहे हैं, वो भी लिख के, उसे लिख के करके नहीं बता बता रहे हैं। रहे। हाँ जी। अच्छा, इसमें अब देखें, अगर बच्चों को एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो ऐसी तालीम देनी चाहिए जो स्किल्ड हो, और उनको वो जैसे ही अपनी तालीम से फारग हों उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी हों कि अपनी स्किल्स को वो यूज़ कर सकें। अब मैंने बहुत
बहुत सारे बच्चे देखे, बच्चे बच्चियाँ वो BS CS करके फारग होते हैं और कोई 10,000 रुपये में उसको ऑफ़र हो रही, बेचारे मजबूर हो गए, कहीं स्कूलों में टीचर के तौर पे 7,000 8,000 रुपये पे ले रहे हैं। वजह क्या है कि उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अच्छा, उसमें वो अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलें, वो सॉफ्टवेयर में अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करें और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हों, अच्छा तो वो पाकिस्तान को फ़ायदा हो उस चीज़ का, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अच्छा, उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले हैं वो इन बच्चों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। खुद उनसे सॉफ्टवेयर, यानी फ़र्ज़ करें 1 डेढ़ लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, वो 10,000 रुपये बेचारे को दे रहे हैं। वो दिन रात मेहनत कर रहा है, घर बैठ के भी उस पर काम कर रहा है और उसको वो दे रहे हैं 10,000 रुपया। इससे क्या होता है, जो बच्चे मोटिवेटेड होते हैं इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन वो डिसहार्ड हो जाते हैं जब दूसरे बताते हैं यार मैंने इतने साल इतनी फ़ीसें दी, अब 10,000 रुपये महीने का मुझे मिल रहा है, वो डिसहार्ड हो जाते हैं। तो इस फील्ड में एक चीज़ मैं खुशाइंद कहूँ कि अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शायद आप भी गए हो, साइबराबाद का सिलसिला शुरू किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी, उस पर बल्कि मज़ीद उसको वुसअत होनी चाहिए। इस शहर को सबसे पहले तो IT यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, जो धोखा 3 गवर्नमेंट हमें देती है, वो तो नहीं मिली। अब उसके मुकाबले में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकारी सतह पर ये चीज़ होना मेरे ख्याल में शहर में इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि IT यूनिवर्सिटी का क़याम नागुज़ीर हो गया। मैं कहता हूँ कि सरकारी नहीं भी ना कर सकते तो ये कोलैबोरेशन होनी चाहिए, प्राइवेट पब्लिक मिलकर एक पार्टनरशिप पे करें, ताकि एक अच्छा हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकें जिस पे वो परफॉर्म कर सकें। अच्छा, इसमें अगर सॉफ्टवेयर की साइड पे बात करें अभी, तो इनकी बेस क्या है? इन बच्चों की बेस होती है, उनको कंप्यूटर चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है, कंप्यूटर चाहिए होता है, जिस पे वो जिद्दत भी चाहिए होती है। डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं और हम कहते हैं ये वर्ल्ड जो है अब ग्लोबल विलेज बन चुका है। ये ग्लोबल विलेज किसने बनाया? ये डिजिटलाइजेशन है ही बेसिकली कंप्यूटर की वजह से। देखिए ना, आपस में राब्ते कितने ईजी हो गए हैं, कितने हज़ारों मील दूर बैठा बंदा लाइव एक दूसरे के साथ बात कर रहा है, एक दूसरे की चीज़ें देख रहा है। तो ये कंप्यूटर की वजह से, IT फील्ड की वजह से बना है ना। तो IT फील्ड जिसको हम कहते हैं कि यार ये हमारी डिजिटलाइजेशन का बैकबोन है, तो हम बैकबोन को ही उसके पीठ के पीछे छुरा घूम रहे हैं कि उसको आगे तरक्की नहीं हो रही उसकी। तो इसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो उनकी बेस, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउस में जाना चाहते हैं उसका रॉ मटेरियल क्या है? ये बेसिक आपके लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, ये चीज़ें हैं। हम उनको सस्ती प्रोवाइड करें, अच्छी क्वालिटी की दें, तो वो बच्चे उस पर ज़्यादा। अब देखिए, बच्चे बड़ी मुश्किल अपनी कॉलेज की फ़ीसें ही पे कर पाते हैं, और 70-80 हज़ार रुपये का लैपटॉप कैसे अफोर्ड करते हैं? यहाँ आके यकीन करें, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो मिनिमम 6th 7th 8th जनरेशन लैपटॉप है, लेकिन उनके पास बजट होता है, वो कहता है यार कोई 15-20 हज़ार रुपये में लैपटॉप बन जाएगा। और हमें पता, हम इधर बैठे, जब हम उनसे पूछते हैं ना यार ये आपकी रिक्वायरमेंट, आपने करना क्या, वो कहते हैं ये हमने ऑनलाइन बिजनेस करना, या ऑनलाइन ये हमें पता कि ये 6th जनरेशन से काम। बल्कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा आगे बात लेकर चलूँ, थोड़ा टॉपिक को थोड़ा सा और वसी करें। इसमें एक और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी सिर्फ 3% है। क्यों? यहाँ भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जो ब्रांड्स हैं वो इधर आना चाहते हैं, लेकिन उस हद तक जिद्दत ही मौजूद नहीं है, तो वो बैक स्टेप हो जाते हैं। वो अभी भी दुकानों के अंदर बैठे हैं। हम चाइना में चलेंगे तो मॉलों के अंदर हर दुकान में अब काउंटर ऑनलाइन सेल का बना हुआ है, और ऑनलाइन सेल सारी डिपेंडेंट है इस सिस्टम के ऊपर। जहाँ सिस्टम ही जिद्दत के साथ नहीं होंगे, जहाँ स्किल्स नहीं होंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें तो ऐसी होंगी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऑनलाइन की वो जो स्किल्स और जो जिद्दत होनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए, वो अभी हम अफोर्ड ही नहीं इधर कर रहे। तो दूसरी बात ये है कि ये जितना हम चाहते हैं ना कि ऑनलाइन हमारा बेहतर हो निज़ाम, उतनी हमें जो ऑनलाइन में इक्विपमेंट्स यूज़ होती हैं वो हमें इजी टू अप्रोच होनी चाहिए, इजी यानी सस्ती होनी चाहिए कि हर कोई उसको इजीली बाय कर सके। हमारा वो नहीं सिलसिला अभी इधर, वो इस वजह से हम बहुत पीछे हैं अभी इस फील्ड में। इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक हमने केस स्टडी में पढ़ा था साउथ अफ्रीका के मुतल्लिक, मैं थोड़ा सा आपको कोट करता हूँ कि साउथ अफ्रीका में ऑटो पार्ट्स की बहुत डिमांड थी, वो जर्मनी से ज़्यादा इंपोर्ट करते थे। तो एक गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में ऐसी आई कि उन्होंने कहा कि जर्मनी के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनसे उन्होंने बैठे, उन्होंने कहा जी हमें कोई पार्ट्स नहीं, हमें आपके चाहिए, हम आपसे पार्ट्स नहीं ख़रीदेंगे।
आप हमारे मुल्क में आके अपनी ये टेक्नोलॉजी फैक्ट्री लगाएं, इधर पार्ट्स बनाएं और हम आपको फ्री बिजली देते हैं, फ्री टैक्स फ्री जोन कर देते हैं। उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी, उन्होंने कहा यार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने अपने यूनिट उधर लगाए और ऑटो पार्ट्स बनने शुरू हुए और आज आप देख लें वर्ल्ड लेवल पे साउथ अफ्रीका बेस्ट एक्सपोर्टर्स है ऑटो पार्ट्स में। अच्छा, उसका बेनिफिट उनको क्या हुआ कि उनकी एक तो लोकल जो पॉपुलेशन थी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई, बहुत ज़्यादा लोग उधर उनको एम्प्लॉयमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। सेकंड, वो एक्सपर्ट जो आए थे जर्मनी से, उन्होंने जब लोकल एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर उनसे काम लिया तो वो स्किल्ड हो गए उनके, यानी वो जो टेक्नोलॉजी दो तरह से थी, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्निक्स भी और जो इक्विपमेंट थी वो सारा कुछ वो लोकल उनकी पॉपुलेशन सीख। मैं कहता हूँ इस वक्त अशद ज़रूरत है हमें। अब लैपटॉप में जो बैटरी यूज़ होती है, बैटरी में एक बेसिक चीज़ सेल है, हम सेल तक नहीं पाकिस्तान में बना रहे, जैसे आपने एक बटन तक नहीं बना बटन नहीं बना। अब मैं कहता हूँ कि चाइना के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो बजाय चाइना से इंपोर्ट करें हम चाइना की इन्वेस्टर्स को कहें कि इधर हमारे जो फेडमिक है उधर यूनिट लगाएं, लोकल इधर के इन्वेस्टर से मिलकर लगाएं, कोलैबोरेशन में हो ये, इधर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें बैटरी के सेल्स बने, कीबोर्ड माउस बने और चीज़ें बने। बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरे का पूरा कंप्यूटर इधर मैन्युफैक्चर होना चाहिए, इंटेल वालों को इधर इनवाइट करना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक रीज़न है क्यों नहीं आ रहे वो। अब देखें बहुत सारी यूनिट्स आना चाहते थे, लेकिन जैसे आपने पहले बताया कि इंटरनेशनल कुछ ब्रांड्स अब वो नहीं इधर आ रहे। उसमें गवर्नमेंट को बहुत अहम रोल प्ले करना चाहिए, उनको एक सिक्योर करना चाहिए। वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है। वो एक आप एक अदारा मैं यूनिट लगाना चाहता हूँ, 50 पाकिस्तान के अदारे उनको डराने के आ जाते हैं, ये टैक्स दें वो टैक्स। अभी उसका यूनिट स्टार्ट नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई, पहले ही इतना उसको डरा देते हैं कि वो बंदा वैसे ही फेड अप हो जाता है, यार ये कैसा मुल्क है। तो जब तक हम फैसिलिटीज़ उसको सिक्योरिटी नहीं देंगे इन्वेस्टर को और उसको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, जैसे साउथ अफ्रीका की मैंने मिसाल दी कि उन्होंने टैक्स जोन फ्री कर दिए, बिजली फ्री कर दी, बाकी चीज़ें तो उन्होंने जाके इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की। हमारे इधर ये चीज़ नहीं है। नहीं, बहुत शुक्रिया सर, साहब ने बहुत तफसील से बताई। भाई साहब कुछ एंड पे आप कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहूँगा कि हमने जितनी भी गुफ्तगू की है उसमें दो चीज़ें हैं, एक एजुकेशन है और एक बिज़नेस है। मतलब कौन सी एजुकेशन है जो अभी दुनिया में है या पाकिस्तान में भी है जो कंप्यूटर के बगैर है या जो आईटी के बगैर है, तो आप मुझे बता दें कि आईटी के बगैर कोई भी एजुकेशन। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा बिज़नेस है जो कंप्यूटर और आईटी के बगैर है। और हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम आईटी में कहाँ पे खड़े हैं। बिज़नेसमैन जो है जो आईटी का बिज़नेस कर रहा है वो बेचारा भाग रहा है दुबई, या कुछ मेरे जैसे लोग रह जाते हैं जो जिनकी सारी फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली इधर है, वो जाना ही नहीं चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे ये जो रास्ते में तंग करते हैं, इसी की वजह से इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, कोई बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट भी लाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आला काम से कि आप सिर्फ एजुकेशन दे दें इस स्टूडेंट्स को। देखें, स्टूडेंट मज़दूर का भी बच्चा पढ़ रहा है, उसको कंप्यूटर नहीं चाहिए, वो बेचारा पंखा नहीं ले सकता, वो 1.5 लाख रुपए का कंप्यूटर कहाँ से लेगा। वो ज़ाहिर है वो हाईटेक तो नहीं ले सकता। हालांकि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो उसको 8-10 हज़ार रुपये का कंप्यूटर मिल जाता है, तो चले वो कुछ ना कुछ उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं सीख पाता, लेकिन उसको हाव नाव का पता चल जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे आप ये ब्रिज बनाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रोड्स बनाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं आपको मेक श्योर करूँगा कि आप सिर्फ ये बच्चों को आईटी की एजुकेशन अच्छी दिलवा दें और इन्हें इक्विपमेंट अच्छा ले दें। देखें, वही कारीगर या वही मिस्त्री अच्छा है जिसके पास इक्विपमेंट अच्छा है। आपके बच्चों के पास इक्विपमेंट ही अच्छा नहीं है और ऊपर आप सिर्फ इन्हें इक्विपमेंट अच्छा दे दें, एजुकेशन अच्छी दे दें और आईटी में स्पेशली, ताकि ये दुनिया को कम्पीट कर सके, आपका मुल्क डेफिनेटली तरक्की कर जाएगा। ये पुल वुल बनाने से तरक्की नहीं होने वाली है। इशूज़ हैं वो आपने भी सुन लिया कि एक तो जब कस्टम ड्यूटी पे होती है उसके बाद भी वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। उसमें मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें मेरे पास मेरे जहन में एक सोल्यूशन भी आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर कोई हाईलाइट करता है, लेकिन हल भी होने चाहिए। गवर्नमेंट को ये पता चला कि ये सिर्फ मसले नहीं बता रहे, हल भी हमें बता रहे। अच्छा, इश्यूज जो मैंने अभी फील किया ना, एक तो ड्यूटीज़ की जो कैलकुलेशन है, असेसमेंट वैल्यू जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल नॉन रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक वो ऑफिस में
बैठे वो उन्होंने कस्टम में एक जो FBR वाले हैं उन्होंने एक अपने तौर पे असेसमेंट चीज़ों की बना लिया, ये लैपटॉप इतने का, ये LCD इतने की है, उसके हिसाब से वो बेस वैल्यू को उसको बेस वैल्यू कंसिडर करके उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगाते हैं। तकरीबन कोई 40% इस वक्त ड्यूटीज़ हैं जो टोटल जाती हैं, और 40% तो वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। इसके ऊपर वो बहुत सारी चीज़ें जैसे स्पीड मनी हम कहते हैं, बाकी चीज़ें हैं, अलग से पैसे देने पड़ते हैं, वो डाल लें तो तकरीबन ये 70% पे बात चली जाती है। अच्छा, उसमें एक तो मैं कहता हूँ कि ये जो ड्यूटीज़ हैं ये रियलिस्टिक होनी चाहिए, और बल्कि गवर्नमेंट को इसमें छूट देनी चाहिए ताकि हम ये हमारा रॉ मटेरियल है जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाने हैं उसके लिए यूज़ होना, तो उसमें हम छूट दें ताकि एक्सपोर्ट हमारी बढ़े। अच्छा, उसमें असेसमेंट रियलिस्टिक होनी चाहिए। वो कैसे होगी कि एक तो सर्वे करें मार्केट में कौन सी चीज़ किस रेट पे बिक रही है। एक चीज़ बिक इधर रही है, फ़र्ज़ करें 3,000 रुपये की, कस्टम वाले उसकी बेस वैल्यू ही 5,000 रुपये कंसिडर करें, 5,000 रुपये पे ड्यूटी लगनी है, हम इनवाइस भी दिखाएं, वो कहते हैं ये इनवाइस को हम नहीं मानते, हमारी असेसमेंट वैल्यू ये है। वो रियलिस्टिक नहीं है, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। और हमारा फ़र्ज़ फिर क्या बनता है, जहाँ गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि हम फिर उस अगर रियलिस्टिक आ जाए, रियलिस्टिक वैल्यू हो, तो हम अपनी जो क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी डिक्लेयर करें, पूरी ईमानदारी से डिक्लेयर करें, हम उसमें भी चोरी ना करें, फिर क्वांटिटी कम ना शो करें। अच्छा, उसमें एक चीज़ आ जाती है, जब हम डिजिटलाइजेशन, हर डिपार्टमेंट को हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन आ चुकी है, तो क्यों नहीं बेहतर ये कि जब कस्टम ड्यूटी वो करते हैं, एक यूनिट काउंट करते हैं, उस वक्त हर यूनिट पे एक इनका सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर स्कैन करके और अपने डेटाबेस का हिस्सा बना लें कि ये यूनिट पे ड्यूटी पे हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में। जब वो मूव हो तो फिर कस्टम वाले हमें ब्लैकमेल ना कर सकें, वो अपने उनके डाटाबेस पे फ़ौरन वो सीरियल नंबर स्कैन करें, उनको नज़र आ जाएगा कि ड्यूटी पेड है या नहीं, तो क्यों वो बाद में ब्लैकमेल करते हैं। तो ये चीज़ें। अच्छा, इसमें एक चीज़ सिर्फ मैं बताऊँ कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर अताउर रहमान साहब आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें, वो पढ़ा लिखा बंदा था, उसने IT फील्ड में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, और 2001 से लेकर 2005 तक आप देख लें बूस्ट किया ये और IT। जिला सतह के ऊपर IT ऑफिसर बना दिया, IT ऑफिसर बना दिए थे। इसमें मैं ये कहता हूँ कि हमारा एक इशू पता क्या है कि हम मिनिस्टर उसको लगा देते हैं जिसको खुद उस चीज़ का ही नहीं पता होता है, तो वो कैसे चीज़ ठीक हो। जब आप एक टॉप का बंदा ही वो लगा दिया जिसको उसकी अलग बे का ही नहीं पता, तो हमारे लिए वो सिर्फ यानी एक नवाजते हैं कि बस यार ये सब बंदे को हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। IT का कई ऐसे होते हैं, उनको IT का एब्रीवेशन पूछे किस चीज़ का तो उनको ये नहीं पता होता, वो हेड कर रहे होते हैं। तो ये एक मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। बहुत शुक्रिया सर साहब ऐसे मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम के अख्ताम पे ये कहना चाहूँगा, इन्होंने एक जुमला बोला जो चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट का। मैं सर साहब आपको हल्फन कहता हूँ कि हमने आंखों चाइनीज़ जो बिजनेसमैन हैं उनको ज़िला कौंसिल के अंदर चाय पिलाते भी देखा गया, उन्हें वो खाने खिला रहे हैं सिर्फ एक फ़ाइल साइन करवाने के लिए। उसके बाद निगरान ज़िला सैयद मोहसिन नज़र नकवी ने एक वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया, जिससे ये मामला थोड़े रफा दफा हुए कि आपका फ़ॉरेन इन्वेस्टर आके एक दफ्तर में खाना खिला रहा है सिर्फ अपनी फ़ाइल साइन करवाने के लिए। बाकी हम अंदाज़ा करें कि हम फ़ॉरेन इन्वेस्टर को कितना कायल करते हैं। इस पर असर इन चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। ख़ासतौर पर अपने बिजनेस मैन को ज़्यादा वुसअत देने की ज़रूरत है। जहाँ चाइना से बहुत चीज़ें आ रही हैं, जब हम फ्रेंडली रिलेशनशिप के अंदर हैं तो बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।